आप जरा सोचिए कि अगर आपको एक हाई अलर्ट जोन पर जाना है एंड वहां पर प्रेजेंट जो सिक्योरिटी चेक है, अगर आपको वो स्ट्रांग नहीं लगता है तो क्या आप वहां पर जाना चाहेंगे? एंड इफ इन केस आप वहां पर चले भी गए तो क्या वहां पर जाने के बाद आप सिक्योर एंड सेफ फील कर पाएंगे? तो आंसर हमेशा यही आएगा कि नहीं, सिक्योर फील नहीं होगा। तो आप जरा सोचिए कि अगर आप कोई भी फूड आइटम को कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में प्रेजेंट जो सिक्योरिटी चेक है, अगर वो स्ट्रांग नहीं होगा, वो जो भी फूड आइटम आपने कंज्यूम किया है उसमें प्रेजेंट टॉक्सिन्स को अगर वो फिल्ट्रेट नहीं करेगा तो क्या आपका बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाएगा? तो आंसर आएगा नो। तो आज मैं अपने इस सेशन में आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके बॉडी का सिक्योरिटी चेक यानी कि जो लीवर है अगर अच्छे से काम नहीं करता है, जो भी फूड में प्रेजेंट टॉक्सिन्स है उसे क्लीन नहीं करता है, तो आपके बॉडी में मेजर अदर इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। जी हाँ, तो आज मैं अपने सेशन में आपको बताने वाली हूँ कि जो फैटी लीवर है उसके क्या स्टेजेस हो सकते हैं, उसको डायग्नोस करने के लिए आपको ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो ऑप्ट करने चाहिए। आखिरी में मैं आपको डाइट भी बताऊंगी जिसे फॉलो कर आप घर पर इनिशियल स्टेज ऑफ फैटी लीवर को ट्रीट भी कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको कुछ सप्लीमेंट्स बताऊंगी और इन द वेरी लास्ट आई विल टेल यू वन इम्पॉर्टेंट फूड स्वैप जिसे फॉलो करना बहुत ज़्यादा आसान है एंड अगर आपने उसे फॉलो किया तो आप एक ड्रास्टिक लेवल ऑफ डिफरेंस देख पाएंगे आपके बॉडी के फंक्शन में। तो चलिए बात करते हैं इसी के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर सोनल भटनागर एंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। अगर आप डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल के वीडियोस को फॉलो करते हैं एंड साथ में अगर आप आपके पर्सनल हेल्थ कंडीशन का कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल के वेबसाइट लिंक को भी विजिट कर सकते हैं एंड आपके लिए अपना पर्सनल कंसल्टेशन कॉल को बुक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक यानी कि फैटी लीवर डिजीज के बारे में। तो सबसे पहले ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि अगर मैं टोटल डायबिटिक पॉपुलेशन को प्लस कर देती हूँ या ऐड कर देती हूँ विद द टोटल हार्ट पेशेंट के साथ एंड उसका जो टोटल आता है वो इक्वल होता है टोटल नंबर ऑफ फैटी लीवर पेशेंट्स के, तो आप जरा खुद ही सोच लीजिए कि फैटी लीवर इशू जो है या जो डिजीज है वो कितना ज़्यादा कॉमन है आज के पॉपुलेशन में। तो चलिए इसी के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो ये सब सुनने के बाद आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम लीवर के इशू तो तभी होते हैं जब अल्कोहल का कंजप्शन होता है बॉडी के अंदर, और मैं तो अल्कोहल का कुछ कंज्यूम करता ही नहीं हूँ या करती ही नहीं हूँ, तो मुझे फैटी लीवर जैसे इश्यूज नहीं हो सकते हैं। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो फैटी लीवर का इशू है वो 2 टाइप का हो सकता है। वन इज द अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, सेकेंड वन इज द नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज में अल्कोहल जो है वो मेन रीजन होता है फॉर द फैटी लीवर एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज में अल्कोहल का कोई रोल नहीं होता है एंड इसका रीजन हो सकता है पुअर डाइटरी हैबिट्स एंड द पुअर लाइफस्टाइल। आज हम अपने सेशन में डिटेल में बात करने वाले हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज के बारे में। तो अब ये टाइम है आपको बताने का डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फैटी लीवर, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो फैटी लीवर है वो कौन से स्टेज पर है एंड आप उसे कितने लेवल तक ठीक कर सकते हैं घर पर ही। सो द फर्स्ट स्टेज इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, जिसे हम स्टीएटोसिस भी बोल सकते हैं। ये एकदम इनिशियल एंड वेरी माइल्ड फॉर्म होता है फैटी लीवर का। इसमें जस्ट फैट एक्युमुलेट होता है इन द लीवर एंड उसके अगेंस्ट में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन नहीं होता है लीवर में एंड बट ऑब्वियस अगर ये नहीं हुआ है तो इस स्टेज तक लीवर को कोई भी डैमेज नहीं हुआ
होता है। अगर आप इस लेवल पे डायग्नोस हुए हैं तो आप घर पर बेसिक डाइट सप्लीमेंट को फॉलो कर आसानी से फैटी लीवर डिजीज के इशू को रिवर्स कर सकते हैं। The second one is the non-alcoholic steatohepatitis। जी हाँ, ये एक स्टेज है जो प्रोग्रेशन है ऑफ द स्टेज 1 का, जिसमें फैट एक्युमुलेट होने के साथ साथ किसी तरीके का इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन देखने को मिलता है लीवर के अंदर, जो फर्दर लीड कर सकता है लीवर डैमेज में। देन द थर्ड स्टेज इज लीवर फाइब्रोसिस। इसमें एक तरीके का स्कार फॉर्मेशन या फिर आप बोल सकते हैं कुछ फाइबर फॉर्म होने लगते हैं लीवर के अंदर, जो फर्दर लीड कर सकता है सीवियर लीवर डैमेज में। द लास्ट स्टेज दैट इज अ सिरोसिस। दिस इज अ वेरी एडवांस स्टेज ऑफ द लीवर डिजीज। इसमें एक्सटेंसिव स्कारिंग देखने को मिल सकती है लीवर में एंड इसमें इरिवर्सिबल टाइप ऑफ लीवर डैमेज के इश्यूज देखने को मिलते हैं। एंड काफ़ी सारी रिसर्च एंड साइंटिफिक पेपर में ये बहुत ज़्यादा क्लियरली बताया गया है कि सिरोसिस कैन लीड टू द लीवर कैंसर। बट ये स्टेजेस को जानने के बाद आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी लीवर डैमेज का जो स्टेज है वो एक स्टेज से लेके दूसरे स्टेज में ट्रांसफ़र होने के लिए या फिर प्रोग्रेस होने के लिए ईयर्स एंड ईयर्स लगते हैं। एंड अगर आपने इनिशियल फेज पे इसे ट्रीट कर लिया तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट स्टेज तक प्रोग्रेस नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि फैटी लीवर का इशू डायग्नोस हुआ है या फिर कोई और अदर फाइंडिंग्स के दौरान ये पता चला है कि बॉडी के अंदर फैटी लीवर का इशू क्रिएट हो रहा है, तो आपको कौन से ऐसे फर्दर टेस्ट करवाने होंगे जिससे आप एग्जैक्ट स्टेज जान सकेंगे आपके फैटी लीवर का। So the very first one is the blood test, that is a liver function test। जी हाँ, इसमें एक कैटेगरी होती है ALT, दैट इज अलानाइन अमाइनो ट्रांसफरेज। अगर इसका लेवल बड़ा है तो वो एक क्लियर कट पिक्चर दे सकता है कि लीवर के अंदर एक तरीके का फैट एक्युमुलेट हो रहा है। इफ इन केस लीवर फंक्शन टेस्ट में कुछ फाइंडिंग्स आती है ऑफ द फैटी लीवर, यानी कि उसके अंदर ALT लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है, तब आप दूसरे टेस्ट को ऑप्ट कर सकते हैं, जो अगेन एक तरीके का ब्लड टेस्ट है और इसे ELF नाम से जाना जाता है, दैट इज अ एनहांस्ड लीवर फाइब्रोसिस ब्लड टेस्ट। जी हाँ, इससे पता लगाया जा सकता है फाइब्रोसिस लेवल इन द लीवर। अगर इसका लेवल 10.51 के अबव रेंज में आता है तो वो एक एडवांस लेवल का फाइब्रोसिस को इंडिकेट करता है, जबकि अगर जो नंबर है वो लेस देन 10.51 के नीचे रहता है तो बताता है कि अभी तक फाइब्रोसिस का जो लेवल है वो वहां तक रीच नहीं हुआ है। तो एडवाइस किया जाता है कि आपको एवरी 3 मंथ्स में ये ELF का जो टेस्ट है वो ऑप्ट करना चाहिए। Then comes the two types of calculation, that is a scoring type. The first one is NAFLD fibrosis score, जिसको एज, बॉडी मास इंडेक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लीवर एंजाइम्स, प्लेटलेट, एल्बुमिन एंड डायबिटीज के कैटेगरी में रखकर उसका स्कोर है वो कैलकुलेट किया जाता है। आपके जो फिजिशियन या फिर आपके जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं वो आपको एडवाइस करते हैं कि कौन से लेवल पर प्रेजेंटली आपका फैटी लीवर है। देन कम्स द फाइब्रोसिस 4 स्कोर, जिसे हम FIB-4 भी बोलते हैं। देन कम्स द फाइब्रो स्कैन। जी हाँ, फाइब्रो स्कैन के थ्रू पता लगाया जा सकता है डिग्री ऑफ फाइब्रोसिस इन द लीवर। जी हाँ, इसमें एक तरीके का स्टिफनेस ऑफ द लीवर पता लगाया जाता है बाय सेंडिंग द हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स, जो क्लियर कट बता सकती है कि लीवर के अंदर कितने लेवल का फाइब्रोसिस हो चुका है और कितने लेवल का जो लीवर है वो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। इसके साथ में मैं आपके साथ बात करना चाहूँगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई डिफरेंट ऑर्गन को टारगेट करते हुए अल्ट्रासाउंड करा रहे होते हैं एंड तभी साथ में फैटी लीवर जो है वो भी देखने को मिल सकता है आपके
अल्ट्रासाउंड में। बट ये चीज़ को नोट करना ज़रूरी है कि अल्ट्रासाउंड जो है वो एक लेवल का फैटी लीवर का इंडिकेशन दे सकता है, बट एग्जैक्ट फाइब्रोसिटी जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं थ्रू द अल्ट्रासाउंड। अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस सेशन, दैट इज द डाइट एंड सिंपल ट्रिक्स टू ट्रीट द फैटी लीवर एट होम। जी हाँ, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप फैटी लीवर को घर पर ठीक कर सकते हैं। बट साथ में आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि अगर आप फैटी लीवर के डिजीज़ से डायग्नोज हुए हैं तो डेफिनेटली आप आपके फिजिशियन या आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर की सलाह ज़रूर लें, एंड सलाह लेने के बाद आप एक प्रॉपर डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस को मॉडिफाई करके अपने लाइफ में एक बेहतरीन लाइफ को जी सकते हैं। तो चलिए अब हम डिटेल में बात करते हैं ऐसे डाइटरी हैबिट्स के बारे में जो हमें अपने लाइफ में डेफिनेटली ऐड करने चाहिए, जिससे हम फैटी लीवर के इशू को एड्रेस कर सकें। जितना हो सके प्रोसेस्ड एंड पैकेज फूड आइटम्स को आपको स्ट्रिक्टली नो कैटेगरी में डालना है, क्योंकि ये एक तरीके का मेन कल्प्रिट होता है इन द फैटी लीवर डिजीजेस में। अब ये क्वेश्चन आता है कि जो पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड आइटम्स होते हैं उसमें कौन से ऐसे फूड कैटेगरीज होते हैं जो एकदम से स्ट्रिक्ट नो कैटेगरी में कंसीडर किए जाने चाहिए। जब भी कभी आप ऐसे कुछ फूड प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं तो आप उसके इंग्रेडिएंट सेक्शन में ज़रूर देखिए कि उसके अंदर हाई फ्रुक्टोज लेवल का कोई कंटेंट तो नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके का मेन कल्प्रिट है इन द फैटी लीवर डिजीज में। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँ तो जो हाई फ्रुक्टोज होता है वो बहुत ज़्यादा लेवल में पाया जाता है बेकरी फूड आइटम्स में, प्रोसेस्ड चिप्स में, फ्लेवर्ड योगर्ट में, सैलड ड्रेसिंग में, केचप में, डिफरेंट टाइप ऑफ फैंसी सॉसेस में, एंड इवन इन द ब्रेकफास्ट सीरियल्स में भी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये फ्रुक्टोज ही ऐसा कारण है जो फैटी लीवर को बना सकता है। तो जो फ्रूट्स हैं उसमें भी फ्रुक्टोज होता है, तो क्या हमें उसे भी खाना बंद कर देना चाहिए? तो आंसर होगा कि नो। तो जो फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर एक नेचुरल लेवल का फ्रुक्टोज होता है, एंड हम जब भी फ्रूट को खाते हैं हम कभी भी उसका ओवर ईटिंग नहीं करते हैं। जबकि ये जो प्रोसेस्ड फूड आइटम्स होते हैं इसके अंदर हाई लेवल का फ्रुक्टोज होता है, प्लस साथ ही साथ उसके अंदर कुछ ऐसे फ्लेवरिंग एजेंट्स डाले जाते हैं जिसकी वजह से हम काफ़ी टाइम ओवर ईट कर लेते हैं ऐसे फूड आइटम्स को, जो फर्दर लीड कर सकता है फैटी लीवर में। देन द सेकेंड वन इज द वेट लॉस। जब भी कभी आपने देखा होगा कि जिन भी पर्सन में फैटी लीवर जो है वो डायग्नोस होता है उनमें से 99% लोगों में एक तरीके का ओबेसिटी का जो इशू है वो देखने को मिलता ही है। एंड ये बताया जाता है कि अगर कोई भी पर्सन फैटी लीवर से डायग्नोस हुए हैं एंड अगर उन्होंने अपना वेट लॉस कर लिया है तो काफ़ी हद तक वो रिवर्स कर पाएंगे अपने फैटी लीवर डिजीज़ को। बट साथ में ये ध्यान देना भी ज़रूरी है कि जो वेट लॉस किया गया है वो एक्सेस कैलोरी रिस्ट्रिक्शन या फिर क्रैश डाइट के थ्रू ना किया गया हो, क्योंकि ऐसा करने से जो भी स्टोर्ड फैट होता है वो रैपिडली ब्रेक डाउन होता है हमारे बॉडी के अंदर, एंड वो जो ब्रोकन फैट यानी कि जो वो फैटी एसिड फॉर्म में होता है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, एंड इसकी वजह से लीवर के ऊपर एक तरीके का बर्डन क्रिएट होता है एंड वो फर्दर लीड कर सकता है फैट एक्युमुलेशन इन द लीवर, जिसकी वजह से लीवर को विद टाइम इंजरी होती है, एक तरीके का इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है एंड वो लॉन्ग टर्म में सीवियर लीवर डैमेज भी कर सकता है। साथ में अगर स्टोर्ड फैट जो है वो रैपिडली ब्रेक डाउन हुआ है इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स में, तो उसको एड्रेस करने के लिए जो लीवर एंजाइम्स होंगी वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड में प्रोड्यूस होंगी, जो फर्दर एक लीवर पे बर्डन क्रिएट करेगा, जो फर्दर फ्यूचर में लीवर डैमेज कर सकता है। ये तो मैंने आपको बताया कि आपको प्रोसेस्ड फूड आइटम्स को कंज्यूम नहीं करना है,
आपको वेट लॉस भी करना है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो फूड इनटेक है वो क्लोज टू बेड टाइम नहीं होना चाहिए। जितना हो सके आपको 3 आवर्स बिफोर योर बेड टाइम लास्ट मील को कंज्यूम करना है, सो दैट आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को प्रॉपर टाइम मिल सके फॉर द डाइजेशन प्रोसेस में। अगर आपने इस तरीके के डाइटरी चेंजेस कर लिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल ऐड कर लिया, साथ ही साथ अगर आपने एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन भी ऐड कर लिया, तो आप काफ़ी हद तक फैटी लीवर के इशू को एड्रेस कर पाएंगे। बट साथ में आपको कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं both in natural form और by the actual supplements advised by your healthcare, अगर आपने उसे अपने लाइफस्टाइल में ऐड किया तो डेफिनेटली आप एक अलग लेवल का डिफरेंस देख पाएंगे आपके फैटी लीवर में। अगर मैं फूड सप्लीमेंट्स की बात करूं तो वो हो सकते हैं विटामिन ई रिच फूड्स, या फिर आप चाहें तो आप विटामिन ई के सप्लीमेंट्स को भी ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन ई जो होता है वो हेल्प करता है इन इम्प्रूविंग द लीवर एंजाइम्स लेवल। साथ ही साथ ये प्रेजेंट लीवर के इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अगर विटामिन ई के रिच फूड्स की बात करूं तो उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं पीनट्स, सनफ्लावर सीड्स, आलमंड्स, पंपकिन, पालक, एवोकेडो एक्सेट्रा। साथ ही साथ आप ओमेगा 3 फैटी एसिड के फूड आइटम्स को या फिर उसके सप्लीमेंट को भी ऐड कर सकते हैं ओनली अंडर द सुपरविजन ऑफ योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो हेल्प करता है इन रिड्यूसिंग द लीवर फैट। साथ ही साथ ये प्रेजेंट लीवर इन्फेक्शन को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अगर मैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के फूड आइटम्स की बात करूं तो उसके गुड सोर्सेज में फैटी फिश, वॉलनट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स लाइक फ्लेक्स सीड्स, चिया सीड्स, इस तरीके के फूड आइटम्स को आप ऐड कर सकते हैं आपके डेली डाइट में। साथ में मेरे जो भी फैटी लीवर के पेशेंट्स होते हैं उनको मैं 1 कप ऑफ ग्रीन टी मिनिमम डेली बेसिस पे एडवाइस करती हूँ, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट जो कैटेकिन्स होता है वो हेल्प करता है इन रिड्यूसिंग द लीवर इन्फेक्शन एंड हेल्प करता है इन इम्प्रूविंग द लीवर एंजाइम्स लेवल। तो ये हमेशा से एडवाइस रहता है कि फैटी लीवर में आपको एटलीस्ट 1 कप ऑफ ग्रीन टी को डेली कंज्यूम करना चाहिए। लास्ट में टाइम है एक ऐसा फूड स्वैप को बताने का जिससे आप बहुत इजीली ऐड कर सकते हैं विदाउट एनी मच प्रिपरेशन। आप सभी डेली रूटीन में 1 कप ऑफ टी को तो कंज्यूम करते ही होंगे, तो मैं यहाँ पर आपको एडवाइस करती हूँ कि अगर आप टी को ओमिट कर आप कॉफ़ी को ऐड कर सके तो वो डायरेक्टली हेल्प करेगा आपके बेटर लीवर फंक्शन में, क्योंकि कॉफ़ी के अंदर कैफीन जो होता है हाई मात्रा में होता है कंपेयर टू द टी, एंड जो कैफीन होता है वो स्टॉप करता है लीवर स्टिलेट सेल के एक्टिवेशन को, जो फर्दर स्टॉप करता है लीवर डैमेज को। साथ ही साथ कॉफ़ी में क्लोरोजेनिक एसिड एंड कैफेइक एसिड होता है जो डिक्रीज करता है लीवर के इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन को, इंक्रीज करता है लीवर के एंजाइम लेवल को एंड रिड्यूस करता है फ्यूचर में होने वाले लीवर कैंसर के प्रोबेबिलिटी को। साथ ही साथ कॉफ़ी में कैफेस्टॉल एंड कैवियोल भी होता है जो एक तरीके का एंटीफाइब्रोटिक इफेक्ट प्रोवाइड कर सकता है। एंड लास्ट में जो कॉफ़ी है वो इंक्रीज करती है इंसुलिन सेंसिटिविटी को एंड रिड्यूस करती है फ्यूचर रिस्क ऑफ लीवर कैंसर को। तो ये एडवाइस किया जाता है कि अगर पॉसिबल हो तो आप टी को स्वैप करें विद द कॉफ़ी। तो आज मैंने अपने सेशन में आपको बहुत शॉर्ट में एक बहुत क्लियर पिक्चर दे दी है कि जो फैटी लीवर होता है वो एक्चुअली होता क्या है, उसके क्या डिफरेंट स्टेजेस हो सकते हैं एंड आपको कौन से ऐसे इन्वेस्टिगेशंस करवाने हैं जिससे आप पता लगा सकें एग्जैक्ट स्टेज ऑफ फैटी लीवर। आखिर में मैंने आपको कुछ डाइट के ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताए जिसे फॉलो कर आप फैटी लीवर के इशू को काफ़ी हद तक एड्रेस कर पाएंगे घर पर ही। अगेन मैं आपको एडवाइस करूंगी जितना हो सकता है इस तरीके के इश्यूज में आप आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर की सलाह लेना
ना भूलिए। एंड आखिरी में मैं आपको अगेन यही बोलूँगी, अगर आपको मेरा सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपको मेरे वीडियोस जो हैं इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव सेशंस आप तक लाती रहूँ। थैंक यू।